नीतीश कुमार जी और एनडीए के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये 200 उमंग दिखाया एकता की वीडियो का शुरुआत बिहार में 2009 से हमने किया है। सब मिलजुल करके नवनिर्वाचित की सरकार में बिहार की तरक्की हो रही है। नवनिर्वाचित की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ बंटी कुमार। मधेपुरा में आज एनडीए का जो है सम्मेलन हो रहा था और ऐसे में जो है लगातार जहां जो है अपने अपने पक्ष में प्रत्याशी जो है मधेपुरा के जो भी जेडीयू के प्रत्याशी है वो अपने अपने पक्ष में जो अपना जो वर्चस्व दिखाने के लिए लोगों को गांव से लेकर के विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव से लेकर के शहर से लेकर के सभी जगह से जो है बस से भर भर कर उन्हें लाद करके मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में उतार रहे थे। तो ऐसे में जो है जब आज श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री है वो बयान जो है दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो ऐसे में ही कुछ महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार के जो उपलब्धियों को उन्होंने गलत बताया और कहा कि हम लोग भले जेडीयू के सम्मेलन में आए हैं लेकिन यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था है, यहाँ तक कि पानी के लिए भी चिल्लाती रही महिला, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी जो है काफी जो है मशक्कत करना पड़ा। भूखे का कितने महिलाओं को वो घर वापस जाना पड़ गया। तो बता दें कि आज एनडीए का सम्मेलन था मधेपुरा में और ऐसे में जो मंत्री श्रवण कुमार जहाँ नीतीश कुमार के उपलब्धि को बता रहे थे, तो सबसे पहले आप इनको सुनिए। हमारे साथी लोग आए हैं, वो दफ्तर के साथी, ग्राम पंचायत स्तर के साथी, प्रखंड स्तर के साथी जो हमारे यहाँ है, आज के ये मीटिंग, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सम्मेलन ये साबित करता है कि इनके अंदर जोश है, जज्बा है और इस जोश और जज्बा का इस्तेमाल 2025 के चुनाव में करेंगे और नीतीश कुमार जी और एनडीए के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये 200 उमंग देखा है, हमने अपने साथियों का उमंग देखा। इनको मौसम चाहे जो कुछ भी हो, इस मौसम ने हमारे साथियों के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। हमारे साथियों में जो जज्बा था उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया। हमारे साथियों ने बहुत बात कही है। हमारा जो डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास विभाग, और यहाँ पर देख रहे बड़ी तादाद में हमारी महिलाएं हैं, हमारी जीविका की दीदियां बड़ी तादाद में बैठी है और जीविका की दीदियों के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, काम तो सबके लिए करते हैं लेकिन जीविका की दीदियों के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जीविका की दीदियों का शुरुआत बिहार में 2009 से हमने किया है। पालन का काम कर रही है, बकरी पालन का काम कर रही है, पर मुर्गी पालन का काम कर रही है और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आप निर्भर करने बिहार की हमारी जीविका की दीदियां, ग्रामीण विभाग जो हमारे जीविका की दीदियों के बेटे हैं, बेटियां हैं और भी इलाके में हमारे प्रतिभावान नौजवान है जो नौकरी में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने 4,10,000 से ज्यादा नौजवानों को, युवतियों को हमने जीविका के माध्यम से उनको नौकरी देने का काम किया और भाग लिया। दोनों ने आकांक्षा जाहिर किया, उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि हमको संसाधन चाहिए गांव की तरक्की के लिए, गांव के विकास के लिए। गांव हमारे लिए ऑफिस बनना चाहिए। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, तो हमारी जीविका की दीदियों ने सुझाव दिया है हर पंचायत में उनके ऑफिस के लिए जीविका भवन बनेगा। जहाँ जहाँ मिल रहा है जमीन और जीविका भवन मनरेगा से बनाने का हम काम कर रहे हैं। जीविका की दीदियों ने कहा कि हमारी बेटियों के शादी कैसे होगी, हमारे गांव में कोई मंडप नहीं है, हमारे गांव में कोई रिसोर्ट नहीं है, हमारे गांव में कोई होटल नहीं है। जीविका की दीदियों के इशारे पर, उनके कहने पर, उनके सुझाव पर बिहार की सरकार और बिहार का मंत्रिमंडल, एनडीए की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हर ग्राम पंचायत में हम एक विवाह मंडप बनाएंगे और गरीब की बेटियों की शादी के लिए उस मंडप में इंतजामी रहेगा। एक
काम किसी गरीब को मंडप में रहेगा ये इंतजाम करने का काम किया। जमीन खोलो, जमीन जहाँ जहाँ मिलेगा उसका काम यहाँ पर शुरू करने वाले इतना ही नहीं, और भी हमने काम किया है। जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, वहीं से योजना की हमने शुरुआत किया है। इस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में हमने काम किया है और काम करके बिहार को आगे ले चलने का हमने फैसला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार को नहीं पूरे देश को एक दिशा दिया। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संसाधन है उसका पूरा इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा है। कहा है 2025 के जो चुनाव है और चुनाव के बाद जो हम करेंगे बिहार में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी में हम बिहार में भर्ती करेंगे। चुनाव के बाद ये फैसला बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने लिया। सब मिलजुल करके डबल इंजन की सरकार में बिहार की तरक्की हो रही है। डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है। बिहार के हर गांव, हर कस्बा आज शहर जैसा बन रहा है। बिहार की सरकार ने जो काम किया है, हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर परिवार के लिए किया, हर बिरादरी के लिए किया, हर धर्म और हम मजहब मानने वाले के लिए किया। जिन लोगों का झंडा एनडीए के पक्ष में खड़ा होता है उनके लिए भी काम किया, और जिन लोगों ने झंडा एनडीए के खिलाफ लहराया उसके लिए भी हमने काम किया है। हमने कोई भेदभाव इस बिहार की जनता के लिए नहीं किया, इस बिहार के लोगों के लिए नहीं किया। एक बार तो विपक्ष के लोग हैं अपने सीने पर हाथ रखें, आप सीने पर हाथ रख के विचार करें, सोचे कि 20 वर्षों में कोई धर्म नहीं बचा, कोई बिरादरी नहीं बचा, हम लोग मजहब नहीं बचा, हम लोग के लिए हमने काम किया। जब हम सब लोग के लिए काम किया उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करें, हमारे एनडीए के नेता हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी जी उनके हाथ को मजबूत करें, चिराग जी के हाथ को मजबूत करें, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि बिहार को और बेहतर परिणाम दे सके, बिहार को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। यही कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के एक बार नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली लगाइए, ताकि वो आशीर्वाद दे कि 2025 फिर से ये देश फिर से एनडीए बने और 2025 से जीतकर 2025 में 225 सीट करके नीतीश कुमार जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक शुभकामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से जो सभी प्रत्याशी है अपने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए जो है नेताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, और आज एनडीए का सम्मेलन हो रहा था। तो बहरहाल इस खबर के बारे में क्या कुछ करें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखते रहिए कैमरा पर्सन दुर्गेश साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मीडिया मधेपुरा।